हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है व्याकरण की ई लर्निंग कक्षा में। तो कल हमने संज्ञा चैप्टर की शुरुआत की थी। उसके साथ हमने क्या किया था, हमने जो है संज्ञा चैप्टर में जो हमारा मतलब संज्ञा का प्रथम भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको पढ़ा था। तो संज्ञा के हमने कितने भेद पढ़े हैं? 3 भेद पढ़े हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आज हम क्या करेंगे, संज्ञा का जो सेकंड भेद है जिसका नाम है जातिवाचक संज्ञा, उसको पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप लोग? तो जाति शब्द को इन जनरल अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ जाति क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जैसे कि मतलब हम लोग डिफरेंट जाति हम लोग देखते हैं भारतीय संस्कृति में, भारतवासियों में वो जाति है। तो अगर उस जाति को भी हम लेकर के चलें तो आप मुझे बताइए कि वो एक जाति के लोग को हम क्या करते हैं? हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं। जाति यानी क्या? जाति यानी कि एक कैटेगरी। सपोज कि वो एक टाइप का पहनावा करते हैं, एक टाइप का खान पान, एक टाइप का उनका कल्चर होता है, रिलीजियन होता है। तो इन सभी मतलब कॉमन चीज़ों को देख करके हम उन सबको जो है एक कैटेगरी के अंदर रखते हैं कि हाँ भाई ये इस जाति के हैं। जैसे कि पहले भारतीय समाज का 4 वर्ग में वर्गीकरण किया गया था। आप लोग छोटे हैं, आप लोग जानते नहीं हैं, लेकिन आप लोग जानेंगे। एसएसटी में आप लोग पढ़ेंगे इसको। एसएसटी जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन ऐसा है। कैसा है कि जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भारतीय संस्कृति में भारत को मतलब भारतवासियों को उनके कैटेगरी के हिसाब से ऐसे 4 भाग में बांटा गया था। अभी नहीं, पहले। ठीक है, जब अंग्रेज़ों का ज़माना था उस वक्त की बात है। ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये इस कैटेगरी में क्यों किया था? क्योंकि एक एक कैटेगरी के व्यक्ति का एक टाइप का प्रोफेशन, एक टाइप का पहनावा, एक टाइप के खान पान, कल्चर, सब कुछ होता था। तो मैं ये सब बातें आप लोगों को, आप सोचेंगे मैम हमको एसएससी क्यों पढ़ा रही है, लेकिन ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों को जातिवाचक संज्ञा में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जातिवाचक शब्द से हमको पता होना चाहिए कि जाति का एक्चुअल मीनिंग क्या है। इसका मतलब एक सिमिलर टाइप का कैटेगरी, मतलब एक ऐसा कैटेगरी जिसमें सारे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हो, उसको जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, तो अब आप इस हिंट से आप देखिए जातिवाचक संज्ञा आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई माँ अपने माँ बेटे में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। माँ, हम बाजार क्यों जा रहे हैं? बोल रहे हैं, बेटा बोलता है। तो उसकी माँ क्या बोलेगी? बेटा, फल सब्जी और कुछ कपड़े खरीदने जा रहे हैं। और भी जैसे कि वाह समीर, तुम तो जापान घूम आए। माँ, पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं। बेटा, उसे मेज पर रख दो। ये जो मैंने उदाहरण आप लोगों को दिया, इसमें माँ, पिताजी, उपहार, बेटा, मेज, फल, सब्जी, कपड़े, माँ, बाजार, ये सारे जो शब्द हैं, इनका जब हम उच्चारण करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कि पर्टिकुलर, जैसे मैंने एक डॉगी का एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कि उस डॉगी का अगर नाम XYZ है तो वो XYZ उस डॉगी के लिए निर्धारित किया गया है। वो XYZ नाम बोलने से आपको वही डॉगी आपके जहन में आएगा। लेकिन यहाँ पर इन शब्दों को बोलने से कोई पर्टिकुलर एक जगह आपके दिमाग में नहीं आएगी। लाइक फल बोलने से यू विल इमेजिन ऑल द फल, ऑल द फ्रूट्स दैट आर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, है कि नहीं? यहाँ पे जितने भी फल हैं, फल बोलने से सारे फल आपके दिमाग में आ जाएंगे। जब तक ना मैं स्पेसिफाई करके बोलूँ कि ये सेब का फल, तब तक आपको
वो फल मतलब ये कौन सा फल आपको समझ में नहीं आएगा। सेम हैपन्स फॉर सब्जी। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ पिताजी मेरे लिए उपहार लाए हैं, तो ये जो उपहार है, ये उपहार एक कैटेगरी है। ये उपहार बहुत कुछ हो सकता है। कोई किसी को उपहार में गाड़ी, फिर गिटार, फिर कुछ ऐसा दे सकता है, और कोई किसी को उपहार में एक पेन दे सकता है। लेकिन उपहार शब्द जो है एक ऐसी कैटेगरी में फॉल करता है जिसका मतलब है किसी को कुछ गिफ्ट करना, कोई गिफ्ट, ठीक है, किसी के द्वारा कुछ पाया हुआ, अपने लिए खरीदा हुआ नहीं, किसी से कुछ स्पेशली पाया हुआ, तो ये है उपहार। इसी तरह से बेटा। अब आप देखिए बेटा शब्द, सारी दुनिया की माएँ लगभग मैक्सिमम अपने बच्चे को बेटा कह के संबोधित करती है। मेरी माँ भी मुझे बेटा बोलती है। तो अब ये जो बेटा शब्द है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना, अरे बेटा ये काम कर लो, तो ये बेटा शब्द बोलने से कोई एक पर्टिकुलर दुनिया का बेटा संबोधित नहीं होता है। बेटा पूरी कैटेगरी होता है, जब तक न इशारा करके उसके तरफ पॉइंट आउट किया जाए, इज़न्ट इट? तो इसीलिए जो इसी तरह से मेज़, उसके बाद माँ, बाजार, ये बोलने से, ये सारे शब्द बोलने से ये पर्टिकुलर जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी को डिनोट किया जाता है, ना कि पर्टिकुलर किसी एलिमेंट। तो इसलिए क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, ये पूरी कैटेगरी को जो मैं बोल रही हूँ उसी को क्या कहते हैं, जाति, किसी संपूर्ण जाति का बोध हो, ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या इसको आप बहुत इजीली बोल सकते हैं, कैसे? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे प्राणी में खरगोश, वस्तु में सेब, स्थान में शहर, संबंध में नाना, ये हो गए। इसके अलावा और कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, हिरन, मानव, स्त्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आप लोगों की कौन हूँ? शिक्षिका। अब शिक्षिका बोलने से मैं अकेली नहीं, आपके विद्यालय में जितनी भी शिक्षिकाएं हैं या आप जिन जिन शिक्षिकाओं को जानते हैं सब आपके जहन में आता है। जब आप बोलोगे कि सुमित्रा मैम, तब मैं आती हूँ सामने। तो सुमित्रा मैम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन केवल शिक्षिका, अगर आप मुझे अध्यापिका, शिक्षिका कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।